ठीक है, इस मास को पकड़ लेते हैं m1, दिस इज m2, दिस इज m3। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना, तो हमें जरूरत पड़ेगी ये मासेस कहाँ पर सिचुएटेड है ये हमें पता चलना चाहिए। तो m1 ये हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पर है, m2 एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पर है। ठीक है, इस प्रकार से इनके डिस्टेंसेस रहे। अगर और ज्यादा अच्छे से फील आना है तो मुझे ये ऐसा दिखाना पड़ेगा। प्लेनर बॉडी है ये, एक प्लेन में है। ठीक है, कौन से प्लेन में है, तो ये ऐसा जो प्लेन रहेगा ना, इस प्लेन में ये बॉडी सिचुएटेड है। यहाँ पर ये बॉडी सिचुएटेड है और यहाँ पर घूम रही है। तो इस केस में हम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है। सो m1 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 है, m2 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r2 है, m3 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r3 है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम निकालते हैं तब हम करते हैं m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऑब्वियसली नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा रहेंगे तो हमें इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। समेशन एम आई आर आई स्क्वेयर, आई की वैल्यू चेंज होगी फ्रॉम 1 to n। ठीक है, ऐसा कब करना पड़ेगा, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज मोर। अगर body is made up of material having uniform mass distribution, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो ऐसे केस में हम लीनियर मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी या सिंपली डेंसिटी को कंसीडर करेंगे। लीनियर मास डेंसिटी को जनरली लैम्बडा से देते हैं, इसे जनरली सिग्मा से देते हैं, दिस इज जनरली रो। ठीक है, और ऐसे बहुत ज्यादा पार्टिकल रहेंगे, फिर यूनिफॉर्म है तो आप छोटे छोटे पार्टिकल कंसीडर कर सकते हो। और ऐसे केस में नंबर ऑफ पार्टिकल जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो समेशन का साइन ये रिप्लेस हो जाएगा। ये छोटे छोटे डीएम मास कहाँ पर सिचुएटेड है, वो डिस्टेंस से लेके। ठीक है, तो उस केस में हम लिखेंगे I इक्वल टू यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो अपन छोटे छोटे डीएम मास ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल पोजीशन और वहां का मास डीएम। ठीक है, सॉरी आर स्क्वेयर डीएम। आर डीएम क्या देने वाला है हमें, आरडीएम क्या देता है, सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी आर स्क्वेयर डीएम की। ठीक है, सही है क्या, हाँ ठीक है।
देखो हमने सिंपली कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एखादी बॉडी का ये क्या रहेगा, उसके जो मासेस है और उनकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पोजीशन है उसका स्क्वायर, और ऐसे सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालकर आपको ऐड करना पड़ेगा। पार्टिकल ज्यादा है तो ऐसे लिखने की जगह हम समेशन करेंगे, ठीक है। और अगर बॉडी में मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और बॉडी 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, डिपेंडिंग ऑन वहां पर हम मास डेंसिटी लिख सकते हैं। सो ऐसे केस में ये कौन से आर पर कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ये हम लिखेंगे, ठीक है। और फिर ये इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, सही है। सर इसका कोई एक आधा एग्जाम्पल है क्या? तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा फील आएगा। उस दिन हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कैसे निकाला mr था? स्क्वायर। mr स्क्वायर कैसे निकाला था? ये काइनेटिक एनर्जी से निकाला था, मतलब काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी। बिल्कुल सही है, काइनेटिक एनर्जी से निकाला था। आज हम एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर देखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, एक डिस्क है, ठीक है। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ एक चीज लगकर आती है। कौन सी चीज आती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही निकालना होता है, क्योंकि डिफरेंट एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। सो कौन से एक्सिस के अलोंग निकालना है? तो एक एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं विच इज पासिंग थ्रू सेंटर। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंटर के थ्रू पास होने वाला एक्सिस लेते हैं, ठीक है। रिंग, सॉरी डिस्क जिसका मास है कैपिटल एम, रेडियस है कैपिटल आर, और मास कैसा है? तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसकी एक छोटी रिंग कंसीडर करेंगे। इसकी टोटल रेडियस है आर, और अभी हम एक रिंग कंसीडर कर रहे हैं जिसकी रेडियस है छोटा आर, ठीक है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, ये जो डिस्क बनी है ये ऐसे सभी छोटे छोटे रिंग से बनी होगी? यस सर। यस सर। ठीक है, एक रिंग हो गई, दूसरी रिंग हो गई, ऐसे सभी रिंग को अगर जोड़ देते हैं तो ये डिस्क बन जाएगी हमारी, सही है। जस्ट लाइक ओनियन, प्याज को अपन बीच में से कट करते हैं तो उसकी ऐसी रिंग निकलती है, तो फिर हमारा भी वैसे ही कैसा है, ये जो हमारी डिस्क जैसा पार्ट दिख रहा है ये ऐसे छोटे छोटे रिंग से बना है। हाँ सर ऐसा तो कह सकते, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस केस में हम इसकी मास डेंसिटी कंसीडर करते हैं। रिंग 1 डायमेंशनल रहेगी, 2 डायमेंशनल रहेगी या 3 डायमेंशनल रहेगी? 1 डायमेंशनल। और डिस्क, डिस्क डिस्क को एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों रहेंगे ना। ये अगर मेरी डिस्क है तो इसको ये एक्स एक्सिस भी रहेगा और ये वाई एक्सिस भी रहेगा। इस पॉइंट की पोजीशन मुझे बतानी है तो उसका कोई ना कोई एक्स कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। सो दिस इज 2 डायमेंशनल प्लेनर बॉडी है, ठीक है।
सिंपली रॉड रहा तो दैट इज वन डायमेंशनल, एक सिर्फ छोटा थिन रॉड ले लिया, सो इसे हम वन डायमेंशनल कहेंगे, क्योंकि y में भी कुछ नहीं है, z में भी कुछ नहीं है। एक आधा क्यूब लेते हैं तो क्यूब 3 डायमेंशनल होता है, सही है। इसके पॉइंट्स डिफाइन करने हैं तो हमें Yes, एक्स sir. वाई जेड तीनों डिफाइन करने पड़ेंगे, कि ये वाला जो पॉइंट है इसे डिफाइन करना है तो ये एक्स एक्सिस के कंपैरेटिवली कितना आगे है, वाई एक्सिस के कंपैरेटिवली कितने आगे है, और जेड एक्सिस के कंपैरेटिवली इसकी पोजीशन क्या है। ऐसे तीनों चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी। अपन ऐसे बॉडी को 3 डायमेंशनल कहते हैं, ठीक है। तो हमारी डिस्क जो रहेगी ये 2 डायमेंशनल। तो देखो, क्या मैं इसकी एरिया मास डेंसिटी सिग्मा निकाल सकता हूँ क्या? कितना मास है पूरे डिस्क का? m। इसका एरिया कितना है? कितना एरिया रहेगा इसका? पाई आर स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। सो यह आ जाएगा इस रिंग का मास डिस्ट्रीब्यूशन या एरिया मास डेंसिटी, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया है, ये r डिस्टेंस पर एक छोटी सी रिंग कंसीडर की है जिसकी थिकनेस है dr। थोड़ा सा थिक करता हूँ मैं, एक मिनट। मतलब अपने को थिकनेस दिखाते हैं। कितनी थिकनेस है इसकी? इसकी थिकनेस है dr। क्या ठीक है? तो अब देखो, क्या इस रिंग का मास dm ये मुझे मिलेगा क्या? यस सर, मिलेगा। Situated at distance small r will be dm। ये क्या रहेगा? dm इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। मास पर यूनिट है m अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना रहेगा बताओ तो मुझे जरा। 2 पाई आर इंटू डी आर। 2 पाई आर इंटू डी आर कैसे निकाला? तो देखो ये सर लेंथ लेंथ इंटू विड्थ। बिल्कुल सही है। ये एक इस प्रकार की स्ट्रिप थी और इस स्ट्रिप को हमने इस प्रकार के एक सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट किया। सो ये इसकी थिकनेस रहेगी और ये इसकी लेंथ है। सो इसकी लेंथ रहेगी 2 पाई आर और ये थिकनेस है डी आर, हमने बताया है ये डी आर है। सो ये एरिया आ जाएगा 2 पाई आर डी आर, सही है। सर यहाँ पे एक डाउट था। बोलो। सर आपने लेंथ डी आर ई के लिए dx भी तो ले सकते थे ना? तो फिर मुझे रेडियस एक्स लेनी पड़ती। देखो, जो वैरी होने वाली क्या चीज है, वैरी होने वाली चीज है यहाँ पर स्मॉल आर। अगर मैं इसे स्मॉल एक्स लेता कि ये एक्स डिस्टेंस पर सिचुएटेड है और इसकी थिकनेस डी एक्स है, तो ये लेंथ, इसका सरकमफेरेंस आ जाता 2 पाई एक्स और इसकी थिकनेस रहेगी डी एक्स। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे तो ऐसे छोटे छोटे डी आर थिकनेस के सभी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर निकाल कर उनको ऐड करना है। देखो, आर एक्स ये सभी वेरिएबल्स है, उनको क्या नाम देना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिर्फ आप क्या कर रहे हो ये आपको ध्यान में आना चाहिए। अपनी आर आर से हमें ज्यादा प्रेम है और एक से दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं है अपना, ठीक है। जनरली रेडियस के केस में हम आर यूज करते हैं। उधर
लीनियर अगर ऑब्जेक्ट रहेंगे तो उस केस में एक्स या डी एल यूज करते हैं। पूरी लेंथ रॉड की कैपिटल एल, स्मॉल एल डिस्टेंस पर छोटा सा एलिमेंट बैठा है डीएल का, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। द पॉइंट इज, यस सर। हमारा कहना है इस आर डिस्टेंस पर ये छोटे डी आर थिकनेस की एक रिंग है। क्या हो सकता है, ये आर कम हो जाएगा या ये आर बढ़ सकता है। तो ये रिंग ऐसे दूर चली जाएगी, दूसरी रिंग बन जाएगी, और ऐसे सभी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़कर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यस सर। अब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल आर स्क्वायर डीएम। क्या सही है? तो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डीएम। अब क्या मैं डीएम की वैल्यू लिख सकता हूँ क्या? देख लो, पाई पाई कैंसल, एम अपॉन 2m अपॉन आर स्क्वायर, आर इंटू डी आर, एम अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी 2m अपॉन आर स्क्वायर, 2m अपॉन आर स्क्वायर, आर इंटू डी आर। ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो जनरली इंटीग्रेशन में हमें क्या करना होता है, हमें इंटीग्रेशन करते वक्त ध्यान में रखना पड़ता है जो वेरिएबल है ना, जैसे आर वेरी हो रहा है तो ये टर्म डी आर के टर्मिनोलॉजी में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अब ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रल आर स्क्वायर डीएम के जगह 2m अपॉन आर स्क्वायर, आर इंटू डी आर। सही है? अब इसमें से कोई बाहर निकल सकता है क्या? सर 2m अपॉन आर स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि मास ऑफ बॉडी चेंज नहीं होने वाला है, आर स्क्वायर चेंज होने वाला नहीं है। ओके, अब चेंज कौन हो रहा है यहाँ पर? सर आर की वैल्यू चेंज हो रही है। मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी? तो सबसे पहले वाली रिंग, सर सबसे पहले मिनिमम वाली तो रिंग 0 रहेगी। ये यहाँ पर सेंटर पर सिचुएटेड रहेगी। सही है, बिल्कुल छोटी सी रिंग। और सबसे आखिरी वाली रिंग इस प्रकार से आर डिस्टेंस पर सिचुएटेड रहेगी। सो ऐसे सभी छोटे छोटे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालकर हमें जोड़ना है उनको साथ में। सो पहली मेरी आर की वैल्यू रहेगी 0। पहली रिंग बिल्कुल एकदम छोटी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर सिचुएटेड है, सो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस 0 है। और आखिरी रिंग बिल्कुल एंड पर सिचुएटेड है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कैपिटल आर है। मतलब हमारे इस आर की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल आर तक वेरी हो रही है क्या? बिल्कुल सही है। सो ये हो जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर, बाहर निकाल लिए। क्यों? दीज आर कांस्टेंट नंबर्स। रिंग का मास चेंज नहीं होने वाला, सॉरी डिस्क का मास चेंज नहीं होने वाला है। डिस्क का मास तो वही का वही होने वाला है, डिस्क की रेडियस भी चेंज नहीं होने वाली है। हाँ, हम जो छोटी छोटी रिंग कंसीडर कर रहे हैं उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। सो आर इज अवर वेरिएबल, वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। सो ये हो जाएगा आर क्यूब डी आर, जहां पर आर चेंज हो रहा है 0 से लेकर कैपिटल आर तक। क्या ध्यान में आया क्या ये कैसे किया? ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, इंटीग्रल x टू द पावर n dx। क्या आता है? इंटीग्रल x टू द आर पावर n dx, आर टू द पावर 4 अपॉन 4। x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n के जगह 3 है, 3 प्लस 1 मतलब 4। तो ये आ जाएगा स्मॉल r टू द पावर 4 अपॉन 4, जहां स्मॉल r की वैल्यू रहेगी 0 से लेकर r तक। अब 2m आर स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा r, कैपिटल R टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0 टू द पावर 4 अपॉन 4। अब 0 टू द पावर 4 विल बी 0, सो बचेगा क्या? r टू द पावर 4 अपॉन 4। सो देखो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I इक्वल टू 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू r टू द पावर 4
अपॉन 4, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2 4, दिस विल बी हाफ r स्क्वायर r टू द पावर 4, ऊपर r स्क्वायर ही बचेंगे, ये आ जाएगा mr स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपने एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। ठीक है, प्रोसेस ध्यान में आई? क्या कंसेप्ट पढ़ना है हमें? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो देखो, पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ और फिर इसे समझ लेते हैं। The radius of gyration of a body is defined as the distance of point where all mass of body can supposed to be concentrated so that point mass will have same moment of inertia as that of body about given axis of rotation। क्या कहा, जरा ठंडे दिमाग से समझ लो। ठीक है, the radius of gyration of a body is defined as the distance of point। एक पॉइंट का डिस्टेंस है। कौन सा पॉइंट है ये वो पॉइंट है where all mass of body can supposed to be concentrated। ऐसे पॉइंट का डिस्टेंस है जहां पर हम पूरा बॉडी का मास सिचुएटेड है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, जिसके कारण so that point mass will have same moment of inertia as that of body about given axis of rotation। ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाएगा। सो हमारा कहना ऐसा है कि ये अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये कोई हमारी बॉडी है, ठीक है, अब ये बॉडी का मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कम ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब इस बॉडी का कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। सपोज इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। ठीक है, तो हमारा क्या कहना है, इस बॉडी का मास है m एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। तो हमारा कहना है कि हमें एक पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट है, यहां पर मैं क्या कहता हूं, ये पूरा मास m सिचुएटेड है, ऐसा मैं कंसिडर करूंगा। ठीक है, अब इस पॉइंट मास पर इस पॉइंट पर ये पूरा मास सिचुएटेड है और इसका डिस्टेंस अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से k है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस अगर k है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा I of particle या I of point mass will be mass into उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, सो
ये पूरे बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, जिसका कोई भी रिलेशन हो सकता है, इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट मास का अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका मतलब ये दोनों I ये इक्वल है। That is I equal to IP equal to mk स्क्वायर। ठीक है, अब ये बॉडी का I कुछ भी हो सकता है, ये हमारे हमेशा की बॉडी हो सकती है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला उस प्रकार से हो सकता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने एक रिंग का निकाला था, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था हमारा, I इक्वल टू mr स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी रेडियस या गायरेशन क्या रहेगी, k, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा mk स्क्वायर। सो मतलब यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू आ जाएगी, मैं पहले वो लिख देता हूँ, mm कैंसल k इक्वल टू r। रेडियस ऑफ गायरेशन इज एक्चुअली रेडियस ऑफ रिंग। हमारा कहना ऐसा है, ये रिंग है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ये पूरा रिंग का जो मास है, इट इज सिचुएटेड एट दिस पॉइंट एट डिस्टेंस r। at distance k which is equal to r। so इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पार्टिकल मास के कारण होगा। ठीक है, फिर आपको इस रिंग को कंसीडर करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये पॉइंट पास उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस कर रहा है जितना ये रिंग कर रही है। ठीक है, ओके सर, फिर हमेशा ये ऐसे ही रहेगा क्या, नहीं। अभी देखो इन केस ऑफ डिस्क क्या होगा, इन केस ऑफ डिस्क हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया है, mr स्क्वायर बाय 2। ये किसके बराबर होना चाहिए, mk स्क्वायर के बराबर। मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो m कैंसल, k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बाय 2, देयरफॉर k इक्वल टू r बाय रूट 2। ठीक है, इसका मतलब अगर ये हमारी कोई एक डिस्क है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो एंड इसका मास अगर m है, तो ये उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस कर रहा है जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल ने, अब रूट 2 की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1.4 है, सो मतलब ये r k की वैल्यू r से कम रहेगी। ठीक है, सो k इनसाइड रहेगा। अगर ये पूरा मास इस r बाय रूट 2 डिस्टेंस पर अगर रखते हैं तो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस हो रहा है। क्या ध्यान में आ रहा है क्या हम क्या कह रहे हैं? तो एक बार रिपीट करना कंप्लीट स्टार्टिंग से। देखो डेफिनेशन देखो क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, एक तो ध्यान में रखो, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस मतलब एक डिस्टेंस है। ठीक है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट का डिस्टेंस है, कौन सा पॉइंट है ये, वेयर ऑल मास ऑफ बॉडी कैन सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, जिस पर पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, सो दैट point mass will have same moment of inertia as that of body about given axis of rotation। axis of rotation हमें चेंज नहीं करना है, इस axis of rotation के अबाउट इस पूरे बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सो जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल सिमिलर रोटेशनल इफेक्ट अगर इस पॉइंट पर
हम बॉडी का पूरा मास रखते हैं तो प्रोड्यूस होगा, पर इस पॉइंट पर बॉडी का पूरा मास रहेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा, mk²। ठीक है, सो ये बॉडी, सो रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्मिनोलॉजी में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो वो mk² हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। अब डिफरेंट बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन ये डिफरेंट रहते हैं। तो ये हमने दो केस में देख लिया। सो इन केस ऑफ रिंग के केस में हमने ऐसा कुछ तो किया है। हमारी रेडियस ऑफ गायरेशन और हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही आया, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन एंड रिंग की रेडियस ये एक ही आई। तो पूरी रिंग कंसीडर करने की जगह इतने ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट पर जो रिंग पर है वहां पर बॉडी का पूरा मास सिचुएटेड है ऐसा कंसीडर करो, काम खत्म। ठीक है, यहाँ पर k इक्वल टू आर आया। बट डिस्क के केस में देखो, हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, हमने अभी निकाला, ये mr²/2 है। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है रेडियस ऑफ गायरेशन की, कि हमें ऐसा डिस्टेंस चाहिए k जहां पर बॉडी का पूरा मास एक पॉइंट पर सिचुएटेड है, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सो इस डिस्टेंस k पर अगर बॉडी का पूरा मास m सिचुएटेड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mk²। बिल्कुल सही है। अब हम कहते हैं कि ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होने चाहिए, तभी तो इस डिस्टेंस k को रेडियस ऑफ गायरेशन कहेंगे। Point mass will have same moment of inertia as that of body about given axis of rotation. Axis of rotation को छोड़ना नहीं है, वो important है। So mm cancel, k² equal to r²/2, k की वैल्यू हो जाएगी r/√2। k की वैल्यू अगर r/√2 है तो हमें ध्यान में आ जाएगा कि इस पूरे डिस्क का जो मास है वो r/√2 डिस्टेंस पर अगर सिचुएटेड है ऐसा कंसीडर करते हैं तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जो इस डिस्क का आ रहा है। क्या ठीक है क्या? सर हाँ बोलो। सर रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए था कि वहाँ पे गायरेशन ऑफ बॉडी चाहिए था? गायरेशन ये मोशन रहती है। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट एक डिस्टेंस के, ठीक है। गायरेशन इज लिटिल डिफरेंट कंसेप्ट, ठीक है। ये वो सर वो डेफिनेशन में वहाँ पे गायरेशन चाहिए था क्या? ओके, गायरेशन यहाँ ऑफ पर बॉडी। यहाँ द रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, सॉरी। दिमाग तेज फास्ट दौड़ने लगा और हाथ धीरे दौड़ने लगा तो ऐसा होता है, द रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है सर ये जो आपने ये नोट यहाँ पे एक नोट किया कि कांस्टेंट ऑल मास ऑफ बॉडी कैन सपोज टू बी अ कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये क्या सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड है क्या कुछ? सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड दोनों के पीछे की क्या कहेंगे हम, पर्पस सेम है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के केस में क्या कहेंगे हम, एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक ही आएगा, पर यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर चेंज हो गया तो k की वैल्यू चेंज हो जाएगी बॉडी के लिए, तो ये पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ। तो अब देखो, सेंटर ऑफ मास की जरूरत हमें क्यों पड़ी थी? सेंटर ऑफ मास की जरूरत हमें इसलिए पड़ी थी बिकॉज न्यूटन ने जो अपने लॉ दिए हैं वो पॉइंट मासेस के लिए दिए हैं। इसलिए हम सेंटर ऑफ मास के लिए गए कि बॉडी को अगर एक मास पॉइंट मास कंसीडर करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी अगर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन लगाने हैं तो अपन बॉडी को लगा सकते हैं क्या डायरेक्टली? नहीं, इसलिए हमें इस कंसेप्ट की जरूरत है। ठीक है, हम देखेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया तो इस k की वैल्यू चेंज हो जाती है।